नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल 90 सेट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं पेपर हल करने की सही रणनीति क्या रहने वाली है, किस प्रकार आप 100 सवाल है वो 90 मिनट में अटैम्प्ट कर पाएंगे, कितने सवाल आपको अटैम्प्ट करना ताकि आपके लिए सेफ स्कोर रहे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और कहने को तो 1 करोड़ प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन तैयारी है वो 1 करोड़ की तो नहीं रहेगी। 40% के आसपास कैंडिडेट तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट है बिना तैयारी के। क्या बिना तैयारी वाले कैंडिडेट का कुछ हो सकता है? क्या पॉसिबल है एग्जाम को क्रैक करना? ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एग्ज़ाम में आप इस वीडियो की स्ट्रेटजी से बोनस नंबर ऐड 100% होने ही वाले हैं। कुछ न कुछ आपको फ़ायदा होगा, तो बने रहिएगा। स्किप करके आगे मत बढ़ें। आपके लिए एक बेहतरीन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जो टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑफर है। ऐसा पहली बार है टेक्स्ट बुक के जो सपनों की आज़ादी सेल है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज तक की सबसे लोवेस्ट प्राइस पर आपको ये टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। केवल 2 दिन की 14 और 15 अगस्त की सेल है। यहाँ पर 500 रुपये का वैसे टेक्स्ट बुक का पास रहता है। अभी यहाँ पर इस सेल के तहत आप 269 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हो जब आप यहाँ पर TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे। किस प्रकार आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास को बाई करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो टेक्स्ट बुक पर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट कहीं पर भी जाकर लैपटॉप वगैरह या अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप में लगा सकते हो। तो टेक्स्ट बुक ऐप से ये आपकी डील टेक्स्ट बुक पास को बाई कर सकते हो। और अभी यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है। जो लक्की विनर रहेगा प्रति ओवर एक लक्की विनर को मोबाइल फ़ोन और एक लक्की विनर यहाँ पर सेंट्रो जैसी कार भी जीत सकते हैं। तो ये 2 दिन का ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए डील है। इसमें रेलवे ही नहीं, ग्रुप डी ही नहीं, इसके बाद आपके जितने भी एग्जाम होते हैं SSC, डिफेंस, UPSC, स्टेट और सेंट्रल लेवल, यानी 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिलने वाला है। जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं पहला पॉइंट, पेपर हल करने की सही रणनीति क्या है। आप सभी को पता होगा टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 90 मिनट का समय है। 100 क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट वाइज नहीं आने वाले हैं। वैसे साइंस के यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मैथ के भी कितने सवाल हैं? 25। और जीके के कितने सवाल है? 20। रीजनिंग के कितने सवाल है? 30। और ये सभी सवाल मिक्स आने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 100 सवाल रहेंगे और मिक्स सवाल हो सकता है। पहला सवाल आपको जीके को देखने को मिले, दूसरा रीजनिंग को, तीसरा मैथ्स को। तो सब्जेक्ट वाइज सवाल नहीं आएंगे, जिससे पेपर हल करना थोड़ा और यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। बार बार यहाँ पर क्वेश्चंस चेंज होने पर आप डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते हो। यदि इस प्रकार सेक्शन वाइज काफ़ी एग्जाम्स SSC वगैरह में होता है, जिसमें जीके के सवाल पहले 25 सवाल दे दिए, तो डायरेक्टली आप देखते हो कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम में समय 10 मिनट बचे हैं और या फिर 2 मिनट बचे हैं और कुछ क्वेश्चंस देखने को रह गए। अब जब मिक्स सवाल आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैथ का सवाल है 2 मिनट में कितने सवाल हल कर पाएंगे। और जीके के सवाल यदि आपके इस पर कोई ईजी सवाल मिस हो जाएगा तो डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हो। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि NTPC हो गया, ये सभी TCS कंपनी हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम लिए हैं, वो सभी मिक्स क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब 100 सवाल यहाँ पर बात करते हैं मिक्स सवाल किस प्रकार आप अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपके 90 मिनट में पूरे सवाल अटेम्प्ट हो पाए। तो यहाँ पर मैं 90 मिनट को 2 भागों में बांट रहा हूँ। एक मैं 70 मिनट ले रहा हूँ, एक 20 मिनट ले रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ NTPC के जो काफ़ी टॉपर कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने किस प्रकार पेपर को हल किया है। NTPC में और भी समय कम था, क्योंकि वहाँ पर 100 की बजाय 120 मिनट थे। ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि पूरे सवाल आपको देखने हैं। अब 70 मिनट में इसलिए बोल रहा हूँ, शुरुआती जो 70 मिनट में आपको क्या करना है, एक बार 100 सवाल हैं, इन 70 मिनट में देख ही लेने हैं। अब देख लेने का मतलब ये नहीं फटाफट देखने को, तो आप 10 मिनट में सारे सवाल देख लो, उसको हल भी करना। जो सवाल आपको आ रहे हैं, ऐसे कुछ सवाल रहेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, उन सवाल में समय ज़्यादा लग जाता है, 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाते हैं, 2-2.5 मिनट है। आपको लगता है ये सवाल तो 3 मिनट ले लेगा, तो उस सवाल को हाथ भी नहीं लगाना है आपको, यदि डायरेक्टली स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर इजी सवाल, क्योंकि जीके के सवाल हो गए, साइंस के सवाल हो गए, और साइंस के कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए थे। और जैसे ही 1-2 शिफ्ट होगा तो एनालिसिस में भी आपको पता चल जाएगा किस टाइप से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और समय लगने वाला वो मैथ्स और रीजनिंग में लगने वाला है। तो आप कहेंगे कि 45 सवाल में तो आपका बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है। 45 सवाल में साइंस के हो गए 25
और जीके के हो गए 20। अब इन 45 में से आप कहेंगे कुछ हो सकता है कोई एक दो सवाल न्यूमेरिकल के आ जाएं, तो 40 सवाल तो आप कहेंगे फटाफट हम कर लेंगे, कोई समय नहीं लगने वाला है, 5 सवाल को छोड़ दें। तो 40 क्वेश्चंस तो आपकी यूं ही हो गए, 100 में से ज़्यादा समय नहीं लगा। अब आपके पास 60 सवाल हैं जो टाइम टेकिंग होने वाले हैं। सवाल सभी मिक्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको जो सवाल इजी लगे उसको फटाक से करना है, जो टफ लगे उसको रिव्यू का ऑप्शन रहता है, वहाँ मार्क्स कर सकते हो, या तो आप आंसर करके उसको मार्क कीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इस सवाल का आंसर है ए या बी में से एक हो सकता है, आपने बी को मार्क्स कर दिया, उसके बाद रिव्यू में डाल दिया, तो मार्क्स वाला जो रिव्यू रहेगा, क्योंकि जो रिव्यू के क्वेश्चंस हैं राइट साइड में आपको जो दिखते हैं, जैसे कि मैं बताऊं ये एज ए टेक्स्ट बुक का इंटरफेस है, इस टाइप से ही आपको वहाँ पर सवाल मिलने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उन सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एक तरीके से सेक्शन रहता है 1 से लेकर 100 तक, डायरेक्टली आप सवाल में स्विच कर सकते हो। तो जो आंसर किया होगा वो ग्रीन में रहेगा, और जो आप मार्क करते हो इस प्रकार ये पर्पल कलर में बैंगनी रंग में एक सवाल रह जाएगा जो बिना आंसर के आप मार्क करते हो, और आंसर करके मार्क करते हो तो उसमें बैंगनी के साथ में और कुछ टिक रहने वाला है, जो आंसर नहीं करते तो रेड में रहेगा। तो डायरेक्टली बाद में जैसे ही आप पूरे 100 सवाल देख लो उसके बाद आप स्विच कर सकते हो जो आपने रिव्यू में सवाल डाले हैं। तो इससे जो बड़े बड़े सवाल आपको लगता है टाइम टेकिंग सवाल हैं वो सवाल आप पहले ही स्किप कर लेना, और बाद में मैं बात कर रहा हूँ 20 मिनट, 70 मिनट और 20 मिनट का आपने देखा है। तो 70 मिनट में तो आपको एक बार है इजी सवाल कर लेने हैं, और रीजनिंग के भी कुछ सवाल इजी रहते हैं जो 1 मिनट में हो जाते हैं, मैथ के भी रहते हैं 1 या फिर 1.5 मिनट में हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल को आपको कर लेना है, और एक तरीके से 100 सवाल आपको देख लेने हैं। टफ सवाल भी वहाँ पर आप मार्क कर देंगे, ज़्यादा समय लेने वाले हैं तो 70 मिनट में ये खेल कर देंगे आप। फिर आपके पास 20 मिनट का समय रहेगा। अब इस 20 मिनट में आपने जो रिव्यू में सवाल डाले होंगे लगभग 15 से 20 सवाल आप रिव्यू में डाल ही देंगे, क्योंकि आपने जो 40 क्वेश्चंस है वो तो फटाफट कर दिए हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ जीके और साइंस की, और जो 55 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के जो 30 सवाल हैं उसमें 20 सवाल तो आप इजीली कर सकते हो, 10 सवाल जो टाइम टेकिंग हो सकते हैं। इसी प्रकार मैथ्स के जो 25 सवाल हैं उनमें आप लगभग 12 से 15 सवाल कर देंगे, 10 सवाल यहाँ पर भी टाइम टेकिंग रहेंगे। तो 10 से 12 सवाल यहाँ पर मैथ्स के और 10 सवाल रीजनिंग के। तो 20 सवाल तो मोटे मोटे तौर पर ये आपको एक तरीके से स्किप कर देना शुरुआत में ही, जो आपको लगता है टाइम टेकिंग है। और अब आपके पास 70 मिनट तो हो गए, 20 मिनट रहेंगे। अब 20 मिनट में 20 सवाल में से आपको लगभग 12 से 13 सवाल तो कर ही लेने हैं। इससे आपका ये पश्चाताप नहीं रहेगा कि इजी वाले सवाल मिस हो गए, लास्ट में दे ही कि नहीं पाया। तो ये स्टेज रहती है टॉपर कैंडिडेट की। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं उनको भली भांति पता होता है किस प्रकार 90 मिनट में 100 सवाल हल करने हैं। और जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस की है, तो आपके एग्जाम में सवाल मिस ना हो, इसलिए ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। एक बार आप सभी सवाल देख ही लेना। और इसी के साथ यहाँ पर कितने सवाल अटेम्प्ट करें। अब सवाल तो कहने को तो 100 सवाल हैं। अब बहुत जिन कैंडिडेट को काफ़ी सवाल का आंसर आता होगा वो तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा, चाहे ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है 90 सवाल जो टॉपर वाले हैं उनको तो क्या ही बताएं। ये वीडियो स्पेशल एवरेज कैंडिडेट का है जो स्मार्ट वर्क के तौर पर लास्ट मोमेंट में जानना चाहता है किस प्रकार ये ग्रुप डी का पेपर है वो टैकल करें। तो आपको मैं बता दूं, पिछला जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ रही थी वो नॉर्मलाइजेशन का अलग प्रक्रिया थी। अब की बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, उसमें आपकी कट ऑफ गई थी 70 से 80 मार्क्स गई थी। क्या गई थी? 70 से 80 मार्क्स है का, और सबसे लोवेस्ट है 61 के आसपास गई थी। तो आप कहेंगे 67 से 80 मार्क्स के मध्य वेरी की थी कट ऑफ। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं। बहुत से कैंडिडेट का स्कोर है 20 मार्क्स बढ़ा था उस समय, बहुत से का 15, 10, 11, 6-7 मार्क्स, तो काफ़ी कैंडिडेट के लगभग बढ़ ही गए थे। तो अब की बार परसेंटाइल फार्मूला अलग वीडियो बनाया हुआ आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है किस प्रकार परसेंटाइल फार्मूले में ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। इस चक्कर में मत रहना कि मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पर इस नॉर्मलाइजेशन पर बात करने वाले हैं। इससे पहले कितने सवाल अटेम्प्ट करें ये आपके लिए जानना है। अब की बार 2018 से वैकेंसी भी क्या है, ज़्यादा है, 1 लाख के तकरीबन है। उस समय 60,000 वैकेंसी थी। और सेकंड बात करूं एनटीपीसी में काफ़ी टॉपर कैंडिडेट हैं, ज़्यादा तैयारी करने वाले कैंडिडेट वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ग्रुप डी में ऐसे कैंडिडेट वो नहीं जाएंगे, तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ज़्यादा मेरिट नहीं रहने वाली है। 100 में से मेरे अकॉर्डिंग
70 सवाल आपके एक तरीके से ये फोकस होना चाहिए कि 70 सवाल मेरे कहीं ना कहीं कट काट के सही हो जाएं। अभी ऐसा तो आप बता नहीं सकते हो, पेपर भी नहीं हुआ है कि किस आरआरसी की क्या कट ऑफ जाएगी। ये कहना भी एक तरीके से सरासर गलत है कि इस आरआरसी की ये कट ऑफ जाएगी, इतने आप अटेम्प्ट कर दो। तो ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 70 सवाल आप इस प्रकार अटेम्प्ट करें कि वो आपके कट काट के सही हो जाए। तो आप कहेंगे ये तो सही वाले सवाल हैं, अटेम्प्ट कितने करें कि 70 रह जाए। तो जो सवाल आपको एकदम कंफर्म आ रहा है वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा जब पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। जब सवाल को आप रिव्यू में डालेंगे, काफ़ी सवाल को आप रिव्यू में डालेंगे या फिर उनको छोड़ भी देंगे, सभी सवाल को अटेम्प्ट थोड़ा ही करना है। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप 45 में से जीके साइंस के आप 40 सवाल 45 सवाल अटेम्प्ट कर पूरे के पूरे कराओ, ये गलत बात है। जो आपको सवाल आते हैं एक तो वो अटेम्प्ट तो करना ही है। सेकेंड है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है, या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा, ऐसे सवाल में आपको तुक्के भी लगाने और ऐसे भी कुछ सवाल होंगे आपको कोशिश करनी है उनके ऑप्शन को एलिमिनेट करके कि ये 3 ऑप्शन तो इससे रिलेट ही नहीं खाते, तो ये वाला एक तरीके से तुक्का है। और मैथ्स रीजनिंग में काफ़ी बार आपको क्या मिल जाता है, इमेज जो रहती है, डायग्राम रहता है एंगल वगैरह का। जैसे कि आपको ये पूछ लिया, ये जो 90 से ऊपर एक एंगल दे दिया और आपको पूछ रहे कि ये एंगल कितने डिग्री का है, इस प्रकार कोई पूरी इमेज रहेगी जिसमें अलग अलग कोण दिए रहेंगे। और ऑप्शन में वहाँ पर जो एंगल दिखने में तो आपको 90 से ऊपर लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 90 से ऊपर, बाकी सभी 90 से कम वाले हैं, तो आप डायरेक्टली उसको इस प्रकार टिक कर सकते हो। तो तुक्के में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब तुक्के गलत बहुत होते हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सही सवाल को भी बेवजह वहाँ पर माइनस कर देंगे। तो कितने सवाल अटेम्प्ट करें, आपको कोशिश करनी है लगभग 80 सवाल के आसपास अटेम्प्ट हो ही जाए। और बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 90 शिफ्ट में होने वाला है। तो शुरुआती शिफ्ट में आपको मैं आइडिया दे दूंगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, वहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है कैंडिडेट कितने सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला। लगभग कैंडिडेट 83 करेंगे, कोई 84 करेंगे, 100 में से यही रहने वाला है। 80 से 85 के बीच में काफ़ी कैंडिडेट है वो अटेम्प्ट करने वाले रहेंगे। और 100 सवाल 90 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करें वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इजी सवाल अटेम्प्ट करते हुए एक बार पूरे 100 सवाल आपको देखने हैं, और जो टफ सवाल हैं वो रिव्यू करेंगे और बाद में आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, बाद में उनका आंसर हल करेंगे, क्योंकि वो सवाल थोड़े टाइम टेकिंग है, इसलिए ईजी वाले सवाल मिस न हो जाएं। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब बिना तैयारी के अब कुछ हो सकता है क्या, इस पॉइंट की बात करें बिना तैयारी। एक तो ये मैं बताऊं कि ग्रुप डी की आपने तैयारी नहीं की, बाकी एग्जाम की होगी, एसएससी वगैरह की, अदर आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम जो भी होते हैं जिसमें इस टाइप से जो सिलेबस मैथ्स रीजनिंग जीके का रहता है, तो वो तो एक तरीके से तैयारी में ही आप रहेंगे। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं केवल ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और उन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं की है, और ये वैकेंसी को भी 2019 मार्च में आई थी, 3 साल हो चुके हैं। ऐसे भी कैंडिडेट होंगे शुरुआती 1 साल में 6 महीने में तैयारी की है, बीच में छोड़ दी है, अभी वो जब इनका एडमिट कार्ड आया है तब जगह हैं। तो उन कैंडिडेट की बात करूं, पिछली बार तो जो नॉर्मलाइजेशन था ना उसमें क्या था, टफ पेपर था ना, टफ पेपर। उन सभी कैंडिडेट जो कैंडिडेट ने तैयारी नहीं की है और पेपर टफ आ गया, तैयारी नहीं करने वालों के लिए टफ पेपर है वो ईजी एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन में उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो तो तुक्के लगाने वाले ही हो सकते हैं। टप में भी काफ़ी तुक्के सही हो गए और बोनस भी मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन में। अब की बार ये थोड़ा मामला पेचीदा हो गया है, नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल कर दिया है, तो टप और ईजी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। यानी आपके मार्क्स अब की बार, वो पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट मेरे जानकार भी है जो ज़्यादा तैयारी नहीं की, नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, अभी रेलवे ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं। तो अब की बार ऐसा कतई नहीं होने वाला है, इस पर एक वीडियो बनाए वो देख सकते हो। क्योंकि परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि 2 शिफ्ट, एक S1 है एक S2 है। शिफ्ट 1 ईजी आ गई, क्या आ गई, ईजी आ गई। शिफ्ट 2 टफ आ गई। ईजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट का मार्क्स क्या ज़्यादा रहेंगे, मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, लेकिन रैंक 1 2 3 4, और टफ वाले की भी रैंक है जो कैंडिडेट है 1 2 3 4, जो कैंडिडेट की किसी कैंडिडेट की फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक इस प्रकार रहेगी। तो ईजी और टफ को ये दोनों इक्वल कर देंगे, फर्स्ट रैंक वाले को चाहे किसी ईजी वाले के 90 नंबर हो, टफ वाले के 70 नंबर हो, लेकिन परसेंटाइल इन दोनों की बराबर है 100 परसेंटाइल। तो ईजी और टफ की रैंक यहाँ पर दोनों की एक साथ वो कंसिडर करते हुए क्या कर देंगे, दोनों को समान वेटेज दे देंगे रैंक के अकॉर्डिंग। जो टफ लेके आएंगे तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, आपकी रैंक है वही रहने वाली है। टफ आपके लिए थोड़ा, ये सभी कैंडिडेट के लिए टफ है, तो रैंक है 1 2 3 4 वही रहने वाली है। ईजी में भी यही है, रैंक है तो नंबर्स परसेंटाइल भी सभी कैंडिडेट की बढ़ेगी तो उसी अकॉर्डिंग रहेगी, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक परसेंटाइल
एक कैंडिडेट की ज़्यादा बढ़ रही है। तो सभी शिफ्ट में यही खेल होने वाला है। जो पिछली बार हुआ था नॉर्मलाइजेशन, वो फॉर्मूला अलग था, मार्क्स काफ़ी बड़े थे उसमें। तो इस आशा में मत रहना कि बिना तैयारी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, टफ शिफ्ट आ गई तो अच्छा हो जाएगा। तो बिना तैयारी वाले कैंडिडेट वो थोड़ा स्मार्ट तरीके से, यदि उनका पेपर लेट है तो शुरुआती फर्स्ट फेज़ में यदि नहीं है तो फर्स्ट फेज़ का जब रिव्यू आएगा तो आपको पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर ज़्यादातर कहाँ से पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल कौन से, क्योंकि न्यूमेरिकल तो वही बार बार उस बेस्ट पर ही आने वाले हैं। मैथ्स रीजनिंग के किस कंसेप्ट पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उन पर थोड़ा फोकस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा पेपर एक बार देख लेंगे, क्योंकि आपको सवाल वहाँ पर देखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ 100 सवाल हैं, काफ़ी कैंडिडेट है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, प्रैक्टिस बहुत कम कैंडिडेट जिन्होंने प्रैक्टिस की। तो अभी भी मौका है जिनका फोर्थ या फिर थर्ड फेज़ में पेपर होने वाला है, तो अभी से तो 10 से 12 मॉक टेस्ट लगा ही लीजिएगा। तो टेक्स्ट बुक और अभी ऑफर चल रहा है, उससे आप डील ग्रैब कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए। प्रैक्टिस से होगा क्या, एक बार सवाल आप देख पाएंगे तो वो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको फॉलो करते हुए एक बार पेपर सवाल देख लेना, ईजी सवाल कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ तुक्के भी लगाना होगा आप, और किस्मत अच्छी रही, वैकेंसी अच्छी खासी है तो हो जाएगा। बाकी तैयारी नहीं करने वालों का था ज़्यादा क्या ही बताएं, सभी कैंडिडेट का तो हो नहीं सकता है। वैकेंसी 1 लाख है, फॉर्म 1 करोड़ ने भरा है, तो नहीं करने वाले तो यहाँ पर छंटने ही वाले हैं। और जो कैंडिडेट हैं अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या फॉलो करना है अभी, उनको ज़्यादातर अब फोकस करना है जब एग्ज़ाम होता है तो कहाँ से करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, साइंस के सवाल हैं वो कितने टफ आ रहे हैं, कितने डीप तक जा रहे हैं। और बाकी आई थिंक जो मैथ और रीजनिंग को सही रूप से टेकल कर लेगा 55 सवाल को, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये 55 सवाल आप जो सही कर लेंगे, पूरे 50 के आसपास सवाल, बाकी जीके के तो 50% सवाल जीके साइंस के तो आप सही कर ही लोगे, जो 45 सवाल हैं। इस प्रकार आपके 70+ मार्क्स आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जो कैंडिडेट लगातार मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, कमेंट सेक्शन में बताना आपके 100 में से क्या वहाँ पर रैंक भी आ रही हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं अभी भी समय है, जो कैंडिडेट थर्ड फोर्थ फेज़ में है, कम से कम आप 5 से 6 मॉक टेस्ट लगा के ही जाना, ताकि एग्जाम में सवाल मिस ना हो, टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस बना रहे। और अभी जो टेक्स्ट बुक का अब तक का लोवेस्ट प्राइस एवर वाली जो सेल है 269 में डील को ग्रैब कर सकते हो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।